लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही देश दो हिस्सों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने सिर्फ नक्शा नहीं बदला, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। घर छूटे, रिश्ते टूटे और लाखों लोग अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। इस विभाजन की सबसे अहम तारीखों में से एक है 17 अगस्त 1947, जब भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया। भारत के बंटवारे का फैसला अचानक नहीं हुआ था। 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर भारत और पाकिस्तान की सीमा तय कैसे होगी। फैसला हुआ कि मुख्य रूप से उन इलाकों को पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, लेकिन पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में स्थिति बेहद जटिल थी। यहाँ आबादी मिलीजुली थी। गांव, शहर, खेत, बाजार और परिवार किसी धार्मिक सीमा के हिसाब से नहीं बसे थे। ऐसे में एक ऐसी सीमा खींचना लगभग असंभव था जो सभी को स्वीकार हो। इस बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। खास बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए तक नहीं थे। उन्हें भारत की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की भी बहुत कम जानकारी थी। फिर भी उन्हें पंजाब और बंगाल के लिए बनाए गए 2 सीमा आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। उनके सामने काम इतना बड़ा था कि सामान्य परिस्थितियों में उसे पूरा करने में महीनों या शायद वर्षों का वक्त लग सकता था, लेकिन उनके पास महज करीब 5 सप्ताह थे। उन्हें तय करना था कि कौन सा गांव किस देश में जाएगा, कौन सा शहर भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उनके पास नक्शे थे, जनगणना के आंकड़े थे और सीमा आयोग के सदस्य थे, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और लोगों को डर था कि बंटवारे के बाद उनका घर किस देश में रह जाएगा। रेडक्लिफ ने 12 अगस्त तक सीमा का काम पूरा कर लिया था, लेकिन सीमा की घोषणा भारत की आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को की गई। इस घोषणा के बाद दुनिया के नक्शे पर भारत और पाकिस्तान के बीच नई सीमा सामने आई। इसे ही रेड क्लिफ लाइन कहा गया। लेकिन इस सीमा के साथ कई ऐसे फैसले जुड़े थे जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक हुआ। इनमें सबसे चर्चित था लाहौर का पाकिस्तान में जाना। लाहौर उस समय पंजाब का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। शहर में हिंदू और सिख आबादी भी बड़ी संख्या में थी। कई लोगों को उम्मीद थी कि लाहौर भारत में रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला पाकिस्तान के पक्ष में गया। रेडक्लिफ से जुड़े एक प्रचलित विवरण के मुताबिक उन्होंने लाहौर को भारत में रखने पर विचार किया था, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं आ रहा था। इसी वजह से लाहौर पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया। हालांकि इतिहासकार इस पूरे विवरण और उसके संदर्भ को लेकर अलग अलग व्याख्याएं करते हैं, लेकिन इतना तय है कि लाहौर का फैसला विभाजन के सबसे विवादित और भावनात्मक फैसलों में शामिल था। रेडक्लिफ लाइन सिर्फ कागज पर खींची गई एक सीमा नहीं थी। इस रेखा के साथ लोगों की जिंदगी की सीमाएं भी बदल गईं। जिन लोगों को सुबह तक भरोसा था कि उनका घर भारत में है, उन्हें अचानक पता चला कि वो पाकिस्तान में हैं। और दूसरी तरफ ऐसे परिवार थे जिनके घर भारत में रह गए, लेकिन उनके रिश्तेदार और संपत्तियां दूसरी तरफ चली गईं। इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय विस्थापन शुरू हुआ। लाखों हिंदू, सिख और मुस्लिम परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। ट्रेनें शरणार्थियों से भर गईं। सड़कों पर लोगों के लंबे काफिले दिखाई देने लगे। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और भारी संख्या में लोगों की जान गई। रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा किया और इसके तुरंत बाद भारत छोड़ दिया। कहा जाता है कि विभाजन की भयावहता को देखकर इतने विचलित थे कि उन्होंने भारत लौटकर इस काम से जुड़ी सार्वजनिक भूमिका नहीं निभाई। आज 17 अगस्त को जब हम रेडक्लिफ लाइन को याद करते हैं, तो ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब कुछ हफ्तों में खींची गई एक रेखा ने सदियों से बसे समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक सीमा ने 2 देशों को जन्म दिया, लेकिन उसके निशान सिर्फ नक्शे पर नहीं थे, वो लोगों की यादों,
परिवारों, शहरों और आने वाली पीढ़ियों की स्मृतियों में भी दर्ज हो गए। नमस्कार।